नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का एमाइल दुर्खिम के जो तीसरी अवधारणा है आत्महत्या और इस यूनिट के छठे व्याख्यान में स्वागत है। दुर्खिम की इससे पूर्व हम समाज में श्रम विभाजन और समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम संबंधी अवधारणाओं का व्याख्यान कर चुके हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो दुर्खिम की अंतिम अवधारणा है या तीसरी अवधारणा है आत्महत्या, आज हम उसका पर चर्चा करेंगे। दुर्खिम 1897 में अपनी पुस्तक सुसाइड में आत्महत्या की व्याख्या करते हैं और आत्महत्या की व्याख्या सामूहिक दबाव के आधार पर करते हैं। यह पुस्तक व्यक्ति और समाज के मध्य आत्महत्या का विश्लेषण करती है और दुर्खिम ने इस पुस्तक को 3 खंडों में विभाजित कर प्रस्तुत किया है। प्रथम खंड में दुर्खिम आत्महत्या की परिभाषा एवं आत्महत्या के अतिरिक्त कारकों की बात करते हैं। द्वितीय खंड में दुर्खिम आत्महत्या के उत्तरदायी कारकों की बात करते हैं। जो कि पूर्ण रूप से सामाजिक होते हैं। इसी खंड में दुर्खिम आत्महत्या के प्रकारों का भी विवेचन करते हैं। तीसरे खंड में दुर्खिम आत्महत्या की प्रकृति का विश्लेषण सामाजिक प्रघटना के रूप में करते हैं, अर्थात दुर्खिम यहाँ आत्महत्या को एक सामाजिक कारक के रूप में स्थापित करते हैं। प्रथम खंड को हम सबसे पहले लेंगे। इस खंड में सबसे पहले आत्महत्या की परिभाषा जो दुर्खिम द्वारा रखी गई है को हम लेंगे। दुर्खिम ने आत्महत्या की परिभाषा इस प्रकार दी। आत्महत्या शब्द का प्रयोग मृत्यु की उस घटना के लिए किया जाता है जिसमें व्यक्ति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से ऐसा कार्य करता है जिसका परिणाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह जानता है उसके शरीर के नष्ट होने से है। इस परिभाषा को हम एक बार पुनः देखेंगे। दुर्खिम स्पष्ट करते हैं कि आत्महत्या शब्द
का प्रयोग मृत्यु की उस घटना के लिए किया जाता है जिसमें व्यक्ति कोई भी पॉजिटिव सकारात्मक रूप से या नेगेटिव नकारात्मक रूप से ऐसा कार्य करे जिसका प्रत्यक्ष डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से वह जानता है कि उसका शरीर नष्ट होगा। इस क्रियाविधि को दुर्खिम ने आत्महत्या से संबोधित किया है। आत्महत्या का जब दुर्खिम अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने विश्व के सभी भागों में आत्महत्या के आंकड़ों को जुटाया, संकलित किया और संकलन करने के पश्चात उन्होंने कुछ कथन रखे। किसी भी एक जनसंख्या में आत्महत्या की दर लगभग समान होती है। दुर्खिम यहाँ कह रहे हैं कि किसी भी समाज में जो आत्महत्या की दर है वो लगभग समान है और आत्महत्या की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, मतलब उनकी संख्या का घटना बढ़ना है, वो मनमाने ढंग से नहीं होता, एक प्रक्रिया के तहत ही होता है। तीसरा जो उनका कथन था कि धार्मिक एकीकरण जितना अधिक होगा आत्महत्या की दर भी उतनी ही कम होगी। ये दुर्खिम की हाइपोथेसिस भी है और दुर्खिम कहते हैं व्यक्ति का या समाज का धर्म पर जितना गहरा प्रभाव होगा वह व्यक्ति उतनी ही कम आत्महत्या करेगा और ऐसे समाजों में आत्महत्या की दर भी कम होगी। अर्थात धार्मिक एकीकरण जितना अधिक होगा आत्महत्या की दर उतनी कम होगी और धार्मिक एकीकरण जितना कमज़ोर होगा आत्महत्या की दर उतनी ही ज़्यादा होगी। चौथी जो कथन था, उनका निष्कर्ष था कि पारिवारिक एवं नातेदारी एकीकरण जितना अधिक होगा आत्महत्या की दर भी उतनी ही कम होगी। दुर्खिम कहते हैं कि पारिवारिक और नातेदारिक एकीकरण भी आत्महत्या की दर को कम करता है, क्योंकि चाहे धार्मिक एकीकरण हो, पारिवारिक एकीकरण हो, नातेदारिक एकीकरण हो, यह समाज में सामाजिक सुदृढ़ता को लाते हैं, सामाजिक नियमों को स्थापित करते हैं और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने शरीर को नष्ट करने संबंधी क्रिया नहीं करता है। अगला जो स्टेटमेंट है दुर्खिम का, राजनीतिक अस्थिरता वाले समाजों में आत्महत्या की दर अधिक होगी। दुर्खिम ने विश्व के सभी समाजों में आत्महत्या की दर का अध्ययन किया और एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह भी निकाला कि जिन जिन समाजों में राजनीतिक अस्थिरता ज़्यादा है, अर्थात वे समाज या देश जिनमें राजनीतिक इकाइयाँ संघर्षशील हैं, ऐसे समाजों में व्यक्ति या नागरिक आत्महत्या अधिक करते हैं। भारत में भी कई बार जब कोई महत्वपूर्ण लीडर की मृत्यु हो जाती है तो कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा इसलिए कि उनका सोचना यह है कि अब ये व्यक्ति चला गया, इस देश को कौन चलाएगा। तो दुर्खिम का जो स्टेटमेंट है, राजनीतिक अस्थिरता वाले समाजों में आत्महत्या की दर अधिक होगी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है। ग्रामीण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या की अपेक्षा
आत्महत्या की दर कम होती है। दुर्खिम कहते हैं कि ग्रामीण जो समाज हैं उनमें आत्महत्या की जो दर है वह जो नगरीय समाज हैं, शहरी समाज हैं, उनकी तुलना में कम होती है। और इसका कारण दुर्खिम यह बताते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या में सामाजिक सुदृढ़ता अधिक होती है, व्यक्ति पर समाज का नियंत्रण अधिक होता है, जबकि नगरीय समाजों में व्यक्ति पर समाज का नियंत्रण कम होता है, सामाजिक सुदृढ़ता भी कम होती है और इसी कारण व्यक्ति आत्महत्या अधिक करते हैं। दुर्खिम का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि आत्महत्या सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होती है। इस कथन के पीछे दुर्खिम कोई भी जलवायु संबंधी कारक को महत्वपूर्ण नहीं मानते। उनका कहना है कि सर्दियों में व्यक्तियों के पास समय कम होता है, सामाजिक संबंधों को वह ज़्यादा विस्तार नहीं दे पाते और अपने प्राथमिक संबंधी समूहों में ही जीवन यापन करते हैं, जबकि गर्मियों में समय की अधिकता होने के कारण व्यक्ति द्वितीयक समूहों में अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। द्वितीयक समूह व्यक्ति पर सामाजिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ता को स्थापित नहीं करते, अपितु उपयोग में लेते हैं। ऐसे में सामाजिक एकीकरण सर्दियों में अधिक होता है और गर्मियों में कम होता है। गर्मियों में सामाजिक एकीकरण के कम होने के कारण आत्महत्या अधिक होती है, सर्दियों में सामाजिक एकीकरण अधिक होने के कारण आत्महत्या कम होती है। दुर्खिम का अंतिम जो निष्कर्ष है वह है कि आत्महत्या स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होती है। यह जो निष्कर्ष है वह लैंगिक आधार पर नहीं होकर सामाजिक आधार पर दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दुर्खिम का कहना यह है कि महिलाओं का जो सामाजिक एकीकरण है वह पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। वह सामाजिक रूप से एक रहती हैं। पुरुष आपस में सामाजिक एकीकरण को स्थापित नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में पुरुषों के द्वारा आत्महत्या अधिक होती है, क्योंकि पुरुषों के सामाजिक जीवन में एकीकरण का अभाव होता है। महिलाओं के सामाजिक जीवन में, स्त्रियों के सामाजिक जीवन में एकीकरण अधिक होता है, अतः महिलाएं कम आत्महत्या करती हैं पुरुषों की अपेक्षा। दुर्खिम द्वारा विश्व के जो सभी समाजों का अध्ययन किया गया आत्महत्याओं के आंकड़ों के माध्यम से, और दुर्खिम द्वारा जो ये निष्कर्ष निकाले गए, ये सभी आत्महत्या को एक सामाजिक प्रघटना के रूप में स्थापित करने का प्रयास था, जो दुर्खिम आगे चलकर अपनी पुस्तक के द्वितीय और तृतीय खंड में करते हैं। इसलिए दुर्खिम यह कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं आत्महत्या नहीं करता, समाज व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है या उस पर दबाव डालता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति
ऐसे कार्य करता है जिससे उसका जीवन नष्ट हो जाए। इसीलिए आत्महत्या एक सामाजिक प्रघटना है और आत्महत्या के कारकों की खोज भी हमें समाज में करनी चाहिए, पर्यावरण एवं मानसिकता में नहीं करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।